नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लगातार खिसक रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी में इतनी देरी की वजह आखिर क्या है, बीजेपी अब क्यों इस मुद्दे पर देरी कर रही है। देखिए इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में असमंजस में बीजेपी। महाकुंभ के पहले उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षों के चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की जुगत में बीजेपी लगातार लगी हुई थी, लेकिन महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कवायदें तेज होती जा रही हैं। आखिर भाजपा अपना प्रदेश अध्यक्ष चुनने में क्यों इतनी देरी कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी अचानक कोई ऐसा यू टर्न लेने वाली है जिससे भाजपा के ही अंदर प्रदेश अध्यक्ष रहे नेताओं की बोलती बंद होने वाली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी अब आधी आबादी बात नारी की करने वाली है? प्रदेश अध्यक्ष के ट्रम्प कार्ड के तौर पर बीजेपी किसी पिछड़े या दलित चेहरे को आगे लाने के लिए इतनी देरी तो नहीं कर रही है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। तो उसके पीछे की असल वजह यह है कि बीजेपी इस बार अखिलेश यादव के पीडीए को जवाब देने के लिए पिछड़ा या दलित चेहरे पर दांव लगा सकती है। यही नहीं, बीजेपी जातीय समीकरणों को साधने के साथ ही आधी आबादी यानी किसी महिला को भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकती है और ये मैसेज दे सकती है कि बीजेपी महिलाओं के साथ खड़ी है। लेकिन बीजेपी ये ट्रम्प कार्ड 2027 के चुनाव से पहले क्यों खेलना चाहती है, तो अब इसका जवाब भी जान ही लीजिए। दरअसल अंदर ही अंदर रणनीतियों के तौर पर माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी कर्मठ महिला नेताओं में से किसी एक मजबूत महिला को प्रदेश की कमान सौंप सकती है, जिनमें कृष्णा पासवान और रेखा वर्मा से कोई एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव को केंद्र में रखकर प्रदेश अध्यक्ष तय करने का मूड बना रही है। बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी सिर्फ पीडीए के एजेंडे पर ही खेल रही है। सपा ने पूरा ग्राउंड पीडीए का ही बना लिया है। बीजेपी के पास इस वक्त कई पीडीए के नेता हैं। बीजेपी इन्हीं में से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। बीजेपी इस बार जातीय समीकरणों के साथ ही आधी आबादी को भी साध सकती है। बीजेपी में रेखा वर्मा, कृष्णा पासवान जैसे पिछड़े और दलित समाज से आने वाली महिला नेता हैं। इनमें कृष्णा पासवान का सबसे आगे नाम चल रहा है क्योंकि वो दलित समाज से आती हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। कृष्णा पासवान फतेहपुर की खागा सीट से तीन बार भी विधायक रही हैं। उनकी गिनती संघर्षशील महिला नेताओं में होती है। अखिलेश सरकार के समय उनके खिलाफ हुए हर आंदोलन में कृष्णा पासवान ने हिस्सा लिया था। इसके बाद ओबीसी समाज से आने वाली रेखा वर्मा का नाम भी आगे चल रहा है। रेखा वर्मा वर्तमान में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और वो धौरहरा सीट से सांसद भी रह चुकी हैं, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में वो चुनाव हार गई थी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रही साध्वी निरंजन ज्योति पर भी बीजेपी दांव लगा सकती है। कई अन्य महिला नेताओं के नाम भी इस दौड़ में शामिल हैं। फिलहाल बीजेपी के पास पिछड़ा और दलित कार्ड इस समय प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में सबसे अहम अहमियत रखता है। अब देखने वाली बात यह होगी किसी पिछड़ा या दलित महिला को प्रदेश अध्यक्ष चुना जाता है या फिर पूर्व में चल रहे नामों पर ही मुहर लग जाती है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।